हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एमएसटी सीईटी के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने मैथ्स और फिजिक्स दोनों कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो जाके भी चेक करिए। अभी केमिस्ट्री भी 50 मार्क्स का आता है और कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होता है वो फिजिक्स और मैथ्स से। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माना जा सकता है सब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि केम में ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो टारगेट करनी ही होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को आज के। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो ईजीएस्ट, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में तो ईजीएस्ट के 20% वेटेज है, फिर मॉडरेट जो है वो 48% है और जो डिफ़िकल्ट है उसका 32% है। तो ईजीएस्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो जो सबसे बेसिक चैप्टर्स है जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं वो पूरे आपके करिकुलम के लास्ट के 3 टॉपिक्स है। तो बहुत बार लोग छोड़ देते हैं वो टॉपिक्स और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही से आते हैं। अगर आप जेई के भी बात करें तो जेई में भी इसका इन टॉपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप सीईटी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही। तो वो बहुत अच्छे से करने होंगे और ईजी क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं। फिर मॉडरेट में देखें तो केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और एस डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ रही है तो आधी से ज़्यादा जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आ जाएगी आपको, तो वो बिल्कुल अच्छे से करिए। फिर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो मॉडरेट में आते हैं। वो इतने डिफिकल्ट होते नहीं क्योंकि उनके कुछ ही आपको फार्मूलेज अच्छे से करने होते हैं। तो फिर उनमें भी कुछ इतना प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, तो मॉडरेट इसलिए है वो। और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन है उसी के ऊपर आते हैं। तो 48% बहुत अच्छा वेटेज है उसका, तो प्लीज़ आप वो भी अच्छे से करिए। फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से करिए। फिर डिफ़िकल्ट में मैंने पी ब्लॉक डाला है। एक्चुअली डिफ़िकल्ट में पी ब्लॉक आता नहीं है, लेकिन तभी भी बहुत बड़ा है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक बड़ा है, इतना बड़ा है इसलिए मैंने डिफ़िकल्ट में डाला है वो। और उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 8-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 12-12 मार्क के भी आते हैं। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसका इतना वेटेज होता नहीं है जितना वो डिफ़िकल्ट चैप्टर है। अगर उसकी जगह पर आपने 2-3 और इजी चैप्टर्स कर लिए उसमें टाइम लगाने के अलावा, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो जो उसके बाद फिर हैलाइड्स आ गया, फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ये तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तो आपका बहुत टाइम खाएगा और ये डिफ़िकल्ट भी होता है। तो फिर इसके लिए आपको तो मतलब मेहनत तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं कि आप ज़ीरो से शुरू करो इसे। उसके बाद हम देखते हैं फिर मस्ट डू टॉपिक्स। मस्ट डू टॉपिक्स में सबसे पहले तो जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं वही वाले देखेंगे हम, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स और रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ईजी टॉपिक्स है, इनके भी कुछ 2-2 4-4 मार्क्स आ जाते हैं, तो फ्री के मार्क्स क्यों नहीं लेने आपको। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, वो भी अच्छे से करिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग, जैसे मैंने बोला कि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से किया है तो बहुत सारे ब्लॉक्स के जो क्वेश्चन है, जो ट्रेंड्स के क्वेश्चन है, वो आपसे अच्छा मतलब बहुत ईजीली आपसे छूट जाएंगे। उसके बाद फिर थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ही उनके फार्मूला है, अगर आपने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए तो फिर आपको बहुत इजीली या आप क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे। फिर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक मैंने डिफ़िकल्ट में तो डाला ही था, लेकिन इतना वेटेज है उसका कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसको करना ही पड़ेगा आपको। पी ब्लॉक अच्छे से कीजिए, उसके जो ट्रेंड्स है वो अच्छे से करिए। फिर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, जो मैंने अभी बोला कि वो तो इम्पोर्टेंट होते ही है, तो वो भी करिए। उसके बाद हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे। तो डी एंड एफ ब्लॉक वैसे तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन तभी भी अगर आपको ट्रेंड्स अच्छे से पता है तो आप काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं यहाँ से। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कोई भी, क्योंकि आपको बहुत अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ये कुछ कुछ वीडियो छोटे छोटे इसलिए मैं बना रहा हूँ। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है।